नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1 का एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो दोस्तों, इसको सोल्व करने से पहले हमें यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अंतर पता होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, या रेशनल और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको। देखो, रेशनल या परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है पूरी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं वो होती है परिमेय प्लस अपरिमेय। इन सबको मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। अब परिमेय संख्याएं वैसे नॉर्मली किसको कहते हैं हम, इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ इसकी शर्त होती है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। अंश में 0 हो सकता है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। अंश में 0 होगा तो क्या होगा, वो संख्या 0 बन जाएगी। हर में 0 होगा तो संख्या 0 से जब भाग लगेगा तो उसको अनंत या अपरिभाषित बना देती है। अपरिभाषित को हम यहाँ पर गणित के अंदर प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये शर्त होती है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो ही परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे मान लो 2/3, 5/2, 5/7 मान लो, उचित भिन्न जिसे हम कहते हैं। इसकी एक शर्त और है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q दोनों ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनमें कोई भी एक गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। समझना इस बात को, दोनों के बीच में कोई एक संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे मैं कोई एक संख्या लिखता हूँ 14/8। अब यहाँ पर अगर मैं इसको फैक्टर करके लिखता हूँ तो ये आएगा 7 × 2, यह आएगा 4 × 2। तो यहाँ पर जो 2 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। इस तरह से अगर ये संख्या है 14/8 तो ये P/Q के रूप में नहीं है, इसको हम परिमेय नहीं कहेंगे। परिमेय के रूप में होने के लिए क्या होता है कि जो दो संख्या हम लिख रहे हैं वो दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अर्थात उन दोनों में कोई एक कॉमन नहीं होना चाहिए। उनके फैक्टर करें तो कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। मतलब 14/8 की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ 7/4, ये परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय बोल सकते हैं, ये परिमेय है। ठीक है। एक परिमेय और अपरिमेय का एक तरीका और होता है जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैं 10 में भाग देता हूँ 2 का, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम। 10 में भाग देता हूँ 3 का, कितनी बार जाएगा, 3.333 और जाता ही जाएगा। ठीक है। इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोलें तो इसको यहाँ पे कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। शांत और अशांत दशमलव, इस तरह से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ पर भाग की क्रिया एक निश्चित अंकों के बाद रुक जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। जहाँ भाग की क्रिया लगातार चलती रहे, रुके नहीं, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव। तो जितने भी दशमलव वाली संख्याओं में, जैसे 10/4 करता हूँ इसको, तो इसका आंसर आएगा 2.5। इसके बाद ये भाग की क्रिया रुक जाएगी यहाँ पर 2.5 के बाद। तो जितने भी इस तरह के भाग हैं जिसमें भी भाग के बाद, दशमलव के बाद भाग की क्रिया रुक जाती है, उसको
हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जहाँ भाग की क्रिया नहीं रुकती है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव। यहाँ पे मैं आपको परिमेय और अपरिमेय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परिमेय एक तो तरीका ये है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा तरीका ये है जो हम यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग के अनुसार समझेंगे। तो ये वाली जो संख्याएं थी जिनमें भाग की क्रिया रुक गई, इसको कहते हैं हम शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग। ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्ण रूप से परिमेय होती है, ये सब परिमेय संख्याएं होती है या रेशनल नंबर होती है। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में जब हम अशांत दशमलव की बात करें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ रहा है 3.3333, तो इसमें दशमलव के बाद भाग की क्रिया लगातार चल रही है, ये कभी नहीं रुकेगा। हम भाग देते रहेंगे, भाग जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, पर ये भाग कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं में जब इस तरह की संख्या आती है, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, या मान लो इस तरह से आ जाता 4.757575 और ये चलता रहता, तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 757575, इस तरह से यही आगे आता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं फिर 4.75 पे बार, इसका मतलब है 75 बार बार आ रहा है। तो 75 रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। तो इस तरह की जो संख्या आएंगी, जैसे 47 की जगह और मान लो इसकी जगह ये लिखता मैं 7.132132, अब 132 रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 7.132 का बार, यानी यहाँ 132 रिपीट हो रहा है। तो एक निश्चित टर्म, जो नंबर्स की निश्चित टर्म है वो बार बार रिपीट होती है। तो एक तो भाग की क्रिया लगातार चल रही है और एक संख्याओं का एक निश्चित सेट बार बार रिपीट हो रहा है, 757575 132 132 132, या कोई 4 अंक हो सकते हैं, 5 अंक हो सकते हैं, 10 अंक हो सकते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी ये भी परिमेय होती है, ये भी परिमेय होती है। इनके अलावा अब जो बात करते हैं, इनके अलावा जो संख्याएं आएंगी वो कैसे लिखेंगे उनको, मान लो एक संख्या मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1.32574173124124, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो 32 32 32 नहीं आ रहा, 325 नहीं आ रहा, 3257 नहीं आ रहा, 32574 नहीं आ रहा, 32574 नहीं आ रहा, मतलब जो भी आ रहा है कुछ भी आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। तो एक तो लगातार चल रही है भाग की क्रिया और कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, हिंदी में बोलें तो अशांत, मतलब भाग की क्रिया रुक नहीं रही है, और अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती, हिंदी में बोलते हैं इनको आवर्ती। आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट होता है, अनावर्ती जहाँ रिपीट नहीं होता है। तो इस तरह की जो संख्या होती है यहाँ पर हम इनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। एक छोटी सी टर्म में मैं आपको टेबल बना के बताता हूँ, परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं, शांत, अशांत। शांत में अब जो शांत को इसको कहते हैं अपन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इनमें शांत तो पूरी तरह से परिमेय है, ये तो कंप्लीटली परिमेय या रेशनल नंबर है। इसमें दो तरह की है,
अशांत में या नॉन टर्मिनेटिंग में, एक तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। हिंदी में लिखूं तो आवर्ती और अनावर्ती, ये दो तरह की टर्म हुई। तो ये वाली परिमेय है, ये वाली परिमेय है, ये परिमेय नहीं है। अब जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। इस चीज़ को समझना। एक तो जहाँ भाग की क्रिया रुक गई वो परिमेय है, भाग की क्रिया नहीं रुकी लेकिन उसमें कोई संख्याओं का सेट रिपीट हो रहा है तो वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग, ये वाली संख्याएं परिमेय है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो अपरिमेय है। इसका उदाहरण जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1.3257 और लिख लो, 4.12376214170, या एक आपकी किताब का उदाहरण है 1.101010001000। यहाँ पे देखिए 100 तो 1010 तो आ रहा है, लेकिन उसको अगर हम यूँ पढ़ें तो देखो 1.10 100 100 100 140, तो यहाँ कोई निश्चित सेट रिपीट नहीं हो रहा। अगर 110 110 आता तो हम कहते हैं कि ये परिमेय है या रेशनल नंबर है। यहाँ कोई निश्चित सेट रिपीट नहीं हो रहा, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया, तो यहाँ पे रिपीट, इसको रिपीट नहीं मानेंगे। ये हुई अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। तो साथियों, इस तरह से ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वर्गीकरण है। परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। हम यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय को जब सिद्ध करना होता है ना, सिद्ध कीजिए कि ये संख्या अपरिमेय है, तो हम यहाँ पर उस अपरिमेय संख्या के लिए ये वाला जो नियम है इसका, जहाँ P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q हर में 0 नहीं होना चाहिए और दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। इस दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, इस वाले गुण का यहाँ पर उपयोग करके हम ये सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको लेते हैं हम यहाँ पे मानते हैं, माना, हम उल्टा मान के चलते हैं। देखो प्रमेय होती है, प्रमेय को अपन ऐसे ही करते हैं कि माना ये है तो उसको सिद्ध करेंगे, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो सिद्ध नहीं होगी, उसको देखते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। √5 = A/B, ठीक है, जहाँ B is not equal to 0 एंड A और B में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर मैं A के फैक्टर करता हूँ और B के फैक्टर करता हूँ तो उनमें कोई भी एक फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए, ये इसका गुणधर्म है अपरिमेय होने का, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि √5 बराबर A/B, तो √5 B बराबर A, √5B बराबर A, मैं इसका कर देता हूँ वर्ग। ये नियम है, इसको सिद्ध करने का यही तरीका है। देखो आप भी सीखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, √5 को परिमेय मान लेते हैं। परिमेय है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q की जगह मैंने यहाँ A/B लिया है, B को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √5B = A। अब हम इसका करेंगे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5B का स्क्वायर = A², यानी ये बन गया 5B² = A², ठीक है। अब यहाँ देखना A²
5 और b के स्क्वायर से मिलकर बन रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, तो इसका मतलब a में भी 5 का भाग जाएगा। ये मतलब हुआ कि a के दो फैक्टर हुए यहाँ पे a स्क्वायर के, एक तो 5 और एक b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के दो फैक्टर 5 और b स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर में 5 का भाग चल जाएगा या a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा, या दूसरा a स्क्वायर b स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा। ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a भी 5 से डिवाइड होगा। अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसके अंडर रूट में भी उस संख्या का भाग जाता है। देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको। जैसे हम लेते हैं 5 का वर्ग, 5 नहीं लेते हैं, चलो 6 का वर्ग लेते हैं। 6 का वर्ग 36, 36 में 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 6 स्क्वायर में 3 का भाग जाता है 12 बार, तो 6 में भी 3 का भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग में भाग जाता है तो उस नॉर्मल संख्या में भी उसका भाग जाएगा। इसका उपयोग किया हमने यहाँ। ए स्क्वायर में जब 5 का भाग जाता है तो ए में भी 5 का भाग जाएगा। अब ए में भी भाग जाएगा तो अपन इसको मान ले, इसलिए माना भाई कितनी बार जाता होगा, ए बराबर 5c, ए बराबर 5c। 5 का भाग जाना है, c बार जाएगा तो 5c, ए बराबर 5c। ठीक है, a बराबर 5c। इसका वापस वर्ग कर दें, वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का 25 और c का c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि a स्क्वायर में 25 का भाग जाता है तो a में भी 25 का भाग जाएगा। सही है ना भाई, a स्क्वायर में 25 का भाग जा रहा है तो a में भी 25 का भाग जाएगा। जैसे हमने यहाँ बताया था a स्क्वायर 5 और b स्क्वायर से डिवाइड है, यानी ये इसके फैक्टर है दोनों, 5 भी इसका फैक्टर है और b भी इसका फैक्टर है। ऐसे अब हम यहाँ कह रहे हैं कि a स्क्वायर 25 और c स्क्वायर a के फैक्टर है, यानी 25 का भी डिवाइडेशन a स्क्वायर में हो सकता है और c स्क्वायर का भी डिवाइडेशन a में हो सकता है। तो इस प्रकार जब हम पहले ये लिख चुके थे यहाँ 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है और a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आया हमारे पास। हम इस a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, देखो एक तो पहले यहाँ आया था, इससे हमने ये सिद्ध किया था कि a में 5 का भाग जाता है। अब यहाँ देखो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ रहा है, मतलब b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, या b स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, इसलिए b भी 5 से डिवाइड होगा। अब देखो a भी 5 से डिवाइड है, b भी 5 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ, a और b का एक कॉमन फैक्टर 5 है। जबकि हमारी शर्त क्या थी कि a बटा b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि a बटा b जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, हम a बटा b के रूप में इसको नहीं लिख सकते।
अतः ए और बी में कॉमन फैक्टर 5 है, इसलिए ए बटा बी एक पी बटा क्यू के रूप का नहीं है। इसका मतलब विरोधाभास है हमारे, हमने जो माना, जो विरोधाभास है। अतः हमने क्या माना था कि ये पी बटा क्यू परिमेय है, अतः विरोधाभास है। इसलिए क्या हुआ कि √5 जो हमने पी बटा क्यू के रूप में माना था ए बटा बी के रूप में, ये परिमेय नहीं है। इस तरह से सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, साथियों, बच्चों, जो भी हो, आप देखिए, इस तरह से हमने यहाँ सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम √2, √3, √7 या किसी अन्य संख्या को सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। इसके साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे सिद्ध करो कि √2 + 1 या √3 - 7 एक अपरिमेय संख्या है, या 3√2 अपरिमेय संख्या है। इस तरह की जो संख्या अगर हमें देते हैं तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे, पहले इस अंडर वाली संख्या को, यहाँ पे ध्यान देना, अपरिमेय संख्याएं अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। एक बार लिख देता हूँ मैं, इसको ध्यान से समझना। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होती है। बस यही होती है अपरिमेय, और कोई नहीं होती, अपरिमेय होती है। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो जब हम इस तरह से क्वेश्चन मिलता है √2 + 1, √3 - 7, 3√2, इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इनको इरेशनल नंबर सिद्ध करके उसके साथ जब हम किसी भी इरेशनल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन करते हैं अपरिमेय प्लस परिमेय, तो वो अपरिमेय बनती है। अपरिमेय माइनस परिमेय, वो भी अपरिमेय बनती है। अपरिमेय इंटू परिमेय, मतलब परिमेय संख्या का किसी भी संख्या के साथ कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, कुछ भी करते हैं तो वो अपरिमेय बनती है। जिस तरह से एक बार माइनस आ जाता है तो सबको माइनस कर देता है, इसी तरह से अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करती हो, प्लस करे, माइनस करे, इंटू करे, डिवाइड करे, तो वो उस पूरी संख्या को अपरिमेय बना देती है। अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ किसी भी प्रकार की संक्रिया में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस तरह से हम इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। आगे भी आपको संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।